बेटा सीए कौन से कॉलेज से कर रहे हो? बेटा कौन सा सेमेस्टर चल रहा है आपका सीए का? ये कुछ सवाल एक सीए स्टूडेंट अपने सीए जर्नी के दौरान कम से कम 5 से 10 लोगों से तो सुनता ही होगा। और जब भी वो ये सवाल सुनता है तो मन में एक ही चीज आती है, डियर अंकल आंटी, वेरी गुड क्वेश्चन, बट दिस क्वेश्चन हर्ट। मन करता है सामने वाले का बूथा पाड़ दो, लेकिन हमारे आदरणीय मोदी जी ने हमारा ये दुख, दर्द, गुस्सा, पेन समझा और वह बोले, मित्रों कैसे हो सालों के बाद फाइनली मैं तुम्हारे लिए एक सीए का कॉलेज बनाने जा रहा हूं। अब कोई टेंशन की बात नहीं, जैसे मैं ये देश कंट्रोल कर रहा हूं, अब तुम्हारा सीए इंस्टीट्यूट भी मैं ही कंट्रोल करूंगा। पर मित्रों, ये जो तुम्हारा सीए इंस्टीट्यूट आईसीआई है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ये एक ऑटोनोमस बॉडी है। इसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने एक राइट दे रखा है कि ये खुद से ही वर्क करेगी। कैसे? कि ये हर चीज खुद डिसाइड करेगी, खुद अपने में चुनाव करवाएगी, इलेक्शन करवाएगी, पेपर खुद कंडक्ट करवाएगी, सिलेबस खुद तैयार करेगी, एंड जो भी सीए बनेगा इस इंस्टीट्यूट से उसको अपने इंडिया में प्रैक्टिस करने का लाइसेंस भी यही प्रोवाइड करेगी। तो मित्रों, इसमें मैं ज्यादा दखल दे नहीं पाऊंगा तुम्हारे इंस्टीट्यूट में, तो इसीलिए अब हम अपनी कॉपी इन इंडिया स्कीम के अंतर्गत आईआईटीज और आईआईएम्स जैसे आईआईएस भी बनाएंगे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंटिंग, जिसका स्टैंडर्ड इंटरनेशनल लेवल का होगा। वो कैसे? जैसे यूएस, यूके, कनाडा में एक सीए को सीपीए कहा जाता है, हम भी अपने आईआई से जो सीए निकलेंगे उनको सीपीए कहेंगे। हो गया ना इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। हाँ जी, तो ये मेरी गंदी सी एक्टिंग में जो आपने मोदी जी का भाषण सुना, इससे आपको आईआई के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया तो हो गया होगा, एंड हम सीएस की फीलिंग एंड इमोशन भी व्यक्त हो गई होगी। बट मैं यहाँ पे इस वीडियो में आईए वर्सेस आईसीए नहीं करने वाला, क्योंकि ऑलरेडी ये वीडियो लेट डल रही है। तो हो सकता है आपको ऑलरेडी पता हो आईए के बारे में थोड़ा बहुत, एंड आपने बहुत सारी वीडियोस देख भी लियो, तो मेरा वही बात बोलना, वही इंफॉर्मेशन देना मतलब नहीं बनता। इसलिए इस वीडियो में मैं बस अपना पर्सपेक्टिव बताऊंगा, जो शायद सही हो या गलत हो वो तो हमें आगे पता लग जाएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं अपने प्यार से व्यूअर्स से चाहूंगा जो ये वीडियो देख रहे हैं कि अपने भाई अमनदीप उर्फ द अल्फा सिंह का ये वाला चैनल, सेकंड चैनल द अल्फा सिंह नहीं, सी अमनदीप टॉक्स को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी, अभी भी बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको आईएआई के बारे में कुछ भी नहीं पता, ये क्या चीज है, किस बारे में बात कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं आपको जल्दी से छोटी सी एक समरी दे देता हूँ आईएआई के बारे में। रिसेंटली अपनी लोकसभा पार्लियामेंट में सीए अमेंडमेंट बिल 2021 पास हुआ था, जिसने ये रिकमेंड करा था कि इंडिया में अभी सिर्फ सीएस जो बनते हैं वो एक ही बॉडी, ऑटोनोमस बॉडी, तो उनके कंपटीशन में कोई नहीं है, तो हम उनके कंपटीशन में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंटिंग आईएएस बनाएंगे, जो बिल्कुल आईआईटी आईएएम के जैसे स्ट्रक्चर पे काम करेंगे। मतलब जैसे आईआईटी और आईएएम में एडमिशन लेने के लिए आपको आईआईटी, जेईई और शायद कैट जैसे एग्जाम देने पड़ते हैं, नेशनल एग्जामिनेशन टेस्ट जिन्हें हम कहते हैं। यहाँ पर भी ऐसी है कि हम नेशनल एग्जामिनेशन टेस्ट कराएंगे और बच्चे की क्राइटेरिया के हिसाब से, शायद रिजर्वेशन भी हो इनमें, उसके हिसाब से उसको एडमिशन दिया जाएगा कॉलेजेस में जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री इंडिया में अपने सिचुएटेड होंगे। एंड इसमें एडमिशन हो जाता है तो आपको 5 साल का अंडर ग्रेजुएट कोर्स करना पड़ेगा, जिसके अंदर जो आपका सिलेबस और सब्जेक्ट्स रहेंगे वो बिल्कुल सिमिलर से ही रहेंगे जो हम सीए में पढ़ते हैं, जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के द्वारा करिकुलम डिसाइड करा जाता है उसके जैसा ही होगा कुछ। यहाँ से जो बच्चा पास होकर निकलेगा उसको हम सीए नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे सीपीए, सर्टिफाइड प्रोफेशनल अकाउंटेंट। जस्ट लाइक यूएस, यूके, कनाडा वगैरह में जो सीए होता है उनको भी सीपीए कहा जाता है, तो यहाँ भी हम सीपीए कहेंगे इनको। और जैसे जैसे ये कोर्स सक्सेसफुल होगा तो आगे जाके पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज भी इंट्रोड्यूस होंगे, जिसमें आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हो, जैसे कि फोरेंसिक अकाउंटिंग, साइबर सिक्योरिटी, इंटरनेशनल टैक्सेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं, और शायद पीएचडी भी कर सकते हो आप। अब मेरा पर्सपेक्टिव या मेरा व्यू पॉइंट क्या है आईआईए को लेके, वो मैं आपको बता देता हूँ। ऑब्वियसली आई डू नॉट सपोर्ट दिस। क्या जरूरत थी भाई मोदी जी, सही तो चल रहा था सब, माना गुस्सा आ जाता है, सामने वाले का बूथा फोड़ देने का मन करता है जब कोई सवाल कर लेता है कि सीए कौन से कॉलेज से कर रहे हो, बट समझा देते हैं मोदी जी हम उनको, असली में नहीं फोड़ते हम उनका बूथा। एनी हाउ, मान लेते हैं ये आईएएस बन जाते हैं, और जैसे कि सरकार कह रही है कि इनका स्टैंडर्ड आईआईटी और आईआईएम जैसा होगा, जो कि मुझे लगता नहीं होने वाला है,
कम से कम 10 से 15 साल में तो नहीं होने वाला, लेकिन फिर भी मान लेते हैं हो जाता है इस लेवल का स्टैंडर्ड IIT और IIMs जैसा। तो ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद चीज़ है आगे अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए जो CA या CPA बनना चाहती है। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं कॉलेज गया हूँ, तो ये मैं बोल सकता हूँ कि जो बच्चा कॉलेज गया है और जो कॉलेज नहीं गया, जैसे एक CA का बच्चा, उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। सिर्फ CA की प्रैक्टिकल नॉलेज और स्किल ही सब कुछ नहीं है, लाइफ में और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमें लाइफ को ढंग से जीने के लिए ज़रूरी होती है सीखनी। माना मैंने कि प्रैक्टिकल नॉलेज स्किल ही आपको पैसा दिलवाएगी जिससे आप अपनी ज़िंदगी चला पाओगे, बट एक टाइम पे आके आप वो रियलाइज़ करोगे नहीं भाई ये नहीं है सब कुछ। CA वर्सेस MBA क्यों होता है जबकि कोई कंपैरिजन है नहीं, फिर भी क्यों होता है? क्योंकि MBA जो एक अच्छे कॉलेज से निकलता है जैसे कि IIM जैसे, उनकी कम्युनिकेशन स्किल, प्रेजेंटेशन स्किल, एवरीथिंग एक CA के बच्चे से कई ऊपर होती है। और पैकेज के उनके जो आप डिफरेंस देख लोगे ना, तो शायद उनका पैकेज एक CA के एवरेज बच्चे से 2 से 3 गुना होता है। तो अगर ये IAS ने भी इस लेवल का स्टैंडर्ड दे दिया तो आप सोच लो कि आपका पैकेज क्या होने वाला है अगर आप IIA से CA CPA बन के निकलते हो। एंड एक चीज़ और, जो बच्चा IA में एडमिशन लेगा उसको इस बात की गारंटी होगी कि वो 5 साल बाद पक्का CA CPA बन के निकलेगा ही निकलेगा, क्योंकि कॉलेज में कोई फेल नहीं होता यार। बट CA में क्या होता है, हम अपनी जवानी के 6-7 साल दे देते हैं, कई तो 10-10 साल भी दे देते हैं, और उसके बाद भी वो CA नहीं बन पाते। इसका मतलब गारंटी नहीं है कि आप इतने साल दे के भी CA बनोगे या नहीं बनोगे। और जो बेचारे नहीं बन पाते उनको यही लगता है, यही उनकी ज़िंदगी में रिग्रेट रहता है कि यार काश हमने कुछ और कर लिया होता या सही टाइम पे बाहर आ जाते तो इतनी मेहनत किसी और चीज़ में कर लेते, उसमें हम आगे बढ़ जाते। तो ये एक प्लस पॉइंट है IIA का, बट इसमें एक ड्रॉबैक भी है कि अगर हर बच्चे ही IIA से पास हो गए CPA बन रहा है, CA बन रहा है, तो उसकी तो कोई वर्थ ही नहीं हुई। क्योंकि मार्केट में, इंडस्ट्री में सबको पता है कि ICAI से जो बच्चा पास होकर CA बनता है वो बहुत मेहनत के बाद पास होके बना है, मतलब उसको कई अटेम्प्ट्स लगे हैं, और बहुत से बच्चे तो CA बन भी नहीं पाते। तो इससे ऑब्वियसली एक वर्थ क्रिएट हो जाती है एक CA की, जो कि एक CPA की इतनी नहीं होगी, ऐसा मुझे लगता है। बाकी पता नहीं जी क्या होगा आगे, वो तो आगे जाके पता लगेगा। अभी इतना जो आउटरेज चल रहा है, गुस्सा जो मार्केट में फैला हुआ है CAs में, खासकर मैं काफ़ी वीडियोस देख रहा हूँ यूट्यूब पे, तो वो बनता भी है भाई। अगर सरकार को कुछ ऐसा करना था कि कॉलेजेस खोलने हैं उनको CA के, और CA को CPA बोलना है, तो उनको CA इंस्टीट्यूट के साथ ही मिलकर कुछ करना चाहिए था, उनके पास जाना चाहिए था कि भाई हम तुम्हारे साथ मिलके ऐसा ऐसा करना चाहते हैं, CA के कॉलेजेस बनाना चाहते हैं और एक CA को CPA बोलना चाहते हैं, हम इस लेवल का स्टैंड रखें, कंट्रोल आपका होगा सारा, हम उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे, बट हम चाहते हैं आप ऐसा करो, तो शायद बात बन जाती। लेकिन मोदी जी, दूसरी चीज, ICAI से जो CA बन के निकलता है ना, जिसके नाम के आगे CA लगा होता है, सोसाइटी में सबको पता है कि इस बंदे की वैल्यू क्या है, इसकी वर्थ क्या है, इसके पास कितनी नॉलेज है, इसके पास कितनी स्किल है, और ये कितना पैसा कमा सकता है। तो ये गुडविल बनी है धीरे धीरे धीरे, सालों लगे हैं बनने में, ऐसी एकदम से नहीं बन गई। इसीलिए अगर ये IAA आ भी गया और इससे कोई CPA निकल भी गया, तो ये नहीं कि वो एकदम से compete कर देगा एक CA के साथ। इसका मतलब IAA का CPA और ICAI का CA का कोई मुकाबला ही नहीं है, मतलब अगले 10-20 साल में तो मैं देखना तक नहीं। माना कि मान लो अभी कॉलेज स्टार्ट हो जाता है कोई, और 5 साल बाद CPA निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, जो जॉब्स में घुस रहे हैं, प्रैक्टिस में घुस रहे हैं। हाँ, थोड़ा कंपटीशन आ जाएगा, जो काम पहले सिर्फ हम कर रहे थे, जो प्रैक्टिस सिर्फ हम कर रहे थे, वो CPA भी वही सारे काम करेगा, सर्टिफिकेट करेगा, साइन करने की पावर आ जाएगी उसके पास भी। जहाँ जॉब में एक CA की रिक्वायरमेंट होती थी, वहाँ CA और CPA की रिक्वायरमेंट होगी। बट हमें पता है हमारी वर्थ, हमें पता है कि हमारे सामने जितना मर्जी कंपटीशन आ जाए हम उसको बीट कर देंगे, हमें भरोसा है भाई खुद पे। जिसने CA कर ली उसको भरोसा है खुद पे, तो खामा का टेंशन लेने की बात नहीं यार, देख लेंगे जो मर्जी आ जाए। ये IAA क्या है, IAS, ZIA जो मर्जी खड़े कर दो, देख लेंगे। और खासकर जो बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं, CA की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, बेफिक्र होकर पढ़ाई करो। बस आपकी पर्सनल स्किल्स, प्रोफेशनल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रेजेंटेशन स्किल्स, ये सारी बेस्ट होनी चाहिए, समझ जाओ बस। अब मेरे पास शब्द नहीं है यार, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हल्की सी भी यूज़फुल लगी है तो लाइक और कमेंट कर देना, अदरवाइज़ कोई चक्कर नहीं है। मेरा वैसे मोह हट गया इन चीज़ों से ना, मैं बोलता ही नहीं कि करो लाइक शेयर सब्सक्राइब, जिसका मन होगा वो कर लेगा। सत श्री अकाल, साइनिंग ऑफ।
दी अल्फा सिंह।